कौशाम्बी में बुद्ध का परलेख वन में वर्षावास। तथागत बुद्ध अपना 10वां वर्षावास करने कौशाम्बी के घोषताराम बिहार में आए और कुछ दिनों के पश्चात ही भिक्षुओं में आपसी कलह पैदा हो गई। तथागत बुद्ध के बार बार भिक्षुओं को समझाने के बाद भी नहीं माने। तब तथागत बुद्ध नाराज होकर के घोषताराम बिहार छोड़कर पारिलेयक वन पभोसा पहाड़ के पास जंगल में शेष वर्षावास पूरा करने के लिए चले गए। पारिलेयक में तथागत बुद्ध का साथ एक हाथी और एक बंदर ने दिया। बुद्ध के रहते रहते दोनों से दोस्ती हो गई। कहते हैं कि हाथी तथा बंदर की तथागत से इतनी मित्रता हो गई कि बुद्ध के लिए हाथी अपनी सूंड में पानी भरकर लाता था तथा बंदर उनके खाने के लिए फल फूल मधुमक्खी का शहद लाता था। इस प्रकार पारिलेयक वन में तथागत बुद्ध का 10वां वर्षावास पूरा हुआ। पारिलेयक में वर्षावास पूरा करने के बाद तथागत बुद्ध चारिका करते हुए जहाँ सावत्ती थी वहाँ पहुँच गए। वहाँ तथागत अनाथ पिंडक के आराम जेतवन में पहुंचकर विहार करने लगे। जब कौशाम्बी के भिक्षुओं को पता चला कि तथागत श्रावस्ती गए हैं, तब तथागत से अपने किए अपराध की क्षमा याचना हेतु उन्होंने वहां के लिए प्रस्थान किया। जब कौशल राज को उन कौशाम्बी के भिक्षुओं के आगमन का समाचार मिला, तब वह तथागत के पास जाकर बोले, इन्हें अपने राज्य में प्रवेश करने नहीं दूंगा। तब तथागत ने कहा, महाराज, ये भिक्षु कौशाम्बी वासी शीलवान हैं। केवल विवाद के कारण मेरा आदेश नहीं मान रहे थे। अब वे मेरे पास क्षमा मांगने के लिए आ रहे हैं। अब वे मेरे पास क्षमा मांगने के लिए आ रहे हैं। उन्हें आने दो, रोको नहीं। इसी प्रकार से अनाथ पिंडक ने कहा कि मैं अभंते उन्हें कौशाम्बी वासी भिक्षुओं को बिहार में प्रवेश करने नहीं दूंगा प्रवेश करने नहीं देखना चाहता हूँ। तथागत ने तब अनाथ पिंडक को भी समझाया। श्रावस्ती पहुँचने पर कौशाम्बी वासी भिक्षुओं को ठहरने का प्रबंध पृथक एक तरफ कराया गया। दूसरे भिक्षु उनके साथ मिलकर न खड़े होते थे न बैठते थे। बाहर से आने वाले भिक्षु भी जेतवन में आने पर तथागत बुद्ध से पूछते थे कि वे कलाकारक भिक्षु कौन से हैं। तब बुद्ध उन्हें बताते थे कि ये हैं। तब वे बाहरी भिक्षु उन कौशाम्बी वासी भिक्षुओं की तरफ अंगुली से परस्पर संकेत कर बताते थे कि यही भिक्षु संघ में कलाकारक हैं। इस बार किए जाने वाले अंगुली संकेत से वे कौशाम्बी वासी भिक्षु बहुत लज्जित हुए और अंत में तथागत बुद्ध के चरणों में गिरकर क्षमा याचना मांगी। शास्ता ने कहा, भिक्षुओं, तुमने बहुत भारी अनुचित कार्य किया है कि मुझ जैसे ज्ञानी से प्रवज्जा दीक्षा लेकर स्वयं मेरे द्वारा तुम में एकता का प्रयास किए जाने पर भी तुमने मेरे वचनों का उल्लंघन किया है। पुराने बुद्धिमान लोगों ने वध के लिए ले जाए जा रहे अपने माता पिता के वचनों को वे अपनी आंखों के सामने उनका वध होते हुए देखकर भी उनके वचनों का उल्लंघन न कर अंत में 2 राज्यों का सुख भोगने लगे। तथागत ने फिर से कौशाम्बी जातक की कथा कहकर बताया, यो भिक्षुओं, धीर कुमार ने माता पिता का जीवित ही वध किए जाते देखकर भी उनके अंतिम आदेश का उल्लंघन न कर बाद में ब्रह्मदत्त राजा की पुत्री से विवाह करके काशी तथा कौशल दोनों ही राज्यों का राज सुख भोगा। परंतु तुमने मेरा वचन न मानकर बहुत अनुचित कार्य किया है। ये कहकर ये धम्मगाथा कही, जिसका सारांश यह है, दूसरे लोग विवेकी पुरुषों के अतिरिक्त जैसे ये कलाप्रिय भिक्षु नहीं मान समझते कि एक दिन हमें भी विनष्ट होना है, मृत्यु होना है। इसके विपरीत जो बुद्धिमान इस उपयुक्त बात को समझते हैं, उनके वर्तमान कला शांत हो जाते हैं। फिर वे भले ही छोटे हो या बड़े, सामान्य हो या गंभीर, नए हो या पुराने। तथागत ने ये कथा कहकर बात समाप्त किए। धन्यवाद।